गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जय श्री कृष्ण, जय जिनेन्द्र और सबको मेरा सादर प्रणाम। आई एम डॉक्टर सागरिका रॉय भाटिया, द ऑथर ऑफ द बुक जस्ट एक्सप्रेशंस। और आज का जो स्टोरी है वो हमें भेजा है पिंकी जी ने। बहुत ही अच्छी स्टोरी है। और आज थर्सडे है, आज हम साई धुन पे नाचेंगे। साई धुन पे आज एकदम मग्न होके नाचेंगे, खुल के हंसेंगे और नाचेंगे, एंड वी विल हैव लॉट ऑफ फन टुडे। तो आज का जो स्टोरी है इट गोज लाइक दिस के एक बहुत ही अमीर आदमी थे, एंड ही वाज 86 इयर्स ओल्ड। बहुत ही अमीर थे, 86 इयर्स ओल्ड। और यूरोप में उनका चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स था। बहुत सारे रेस्टोरेंट्स थे उनके, अराउंड 5-6 रेस्टोरेंट्स थे। एंड चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स ये जो थे उनके, मतलब वो बहुत ही हाई एंड रेस्टोरेंट्स थे, बहुत ही अच्छे रेस्टोरेंट थे, सादा रेस्टोरेंट्स नहीं थे। तो ये बहुत ही अच्छे रेस्टोरेंट्स होने के नाते उन्हें, मतलब वैसे ही उनकी आमदनी भी थी, और उनके पास बच्चे नहीं थे, बीबी नहीं थी। तो उनको यही था कि बच्चे नहीं है, बीबी नहीं है, मैं अकेला हूं, और उनको लंग कैंसर था। तो उनको ये भी पता था कि मैं बहुत दिन में जीने वाला नहीं हूं, तो मैं सोसाइटी को मैं क्या देके जा सॉरी बिंदु जी, कुछ आवाज आ रहा है पीछे से, कहीं से कुछ आवाज आ रही है। सो देन मुझे लंग कैंसर है, मेरे पीछे मेरे बच्चे नहीं है, मेरे बीबी नहीं है, तो मैं सोसाइटी को मैं क्या दे के जाऊं। अभी तो मैं ऑलरेडी 86 का हूं और लंग कैंसर है। तो यही सोच के कि मैं सोसाइटी को क्या दे के जाऊं, क्या सिखा के जाऊं मैं लोगों को, उन्होंने एक दिन यही सोचा कि मैं अपना वेश बदल लूं। उन्होंने एक गरीब, बहुत ही गरीब आदमी का वेश धारण करके वो अपने सबसे बढ़िया वाले रेस्टोरेंट में गए। सबसे बढ़िया वाले जब रेस्टोरेंट में गए, वो रेस्टोरेंट के मैनेजर को बुलाया और रेस्टोरेंट के मैनेजर को कहा कि मैं बहुत दिन से मैं भूखा हूं, मुझे आप खाना दोगे। तो रेस्टोरेंट के मैनेजर ने साफ मना कर दिया कि हम ये रेस्टोरेंट में आपके जैसे लोगों को हम खाना नहीं देते हैं। ये बहुत ही अच्छा हाई एंड रेस्टोरेंट है, इसमें आप जैसे लोगों को बिल्कुल हम आने भी नहीं देते, तो प्लीज आप इधर से चले जाइए। फिर ये कहते हुए, मतलब वो बहुत सरप्राइज हो गए कि उनका खुद का रेस्टोरेंट का मैनेजर, उन्होंने ऐसा बर्ताव किया। ठीक है, यही फिर वेश लेके वो अपने दूसरे रेस्टोरेंट में गए। जब वो दूसरे रेस्टोरेंट में गए, तो दूसरे रेस्टोरेंट के मैनेजर को बुलाया और बोला कि मैं बहुत दिन से मैं भूखा हूं, मैंने खाना नहीं खाया। तो वो रेस्टोरेंट के मैनेजर ने उन्हें यही कहा कि आप पीछे वाले दरवाजे पे आ जाइए। पीछे वाले दरवाजे पे हमने कल का बहुत सारा खाना निकाल के फेंका हुआ है, आपको वहीं से, आपको अगर कुछ अच्छा लगेगा आप वहीं से ले लेना खाना, बहुत खाना हमने फेंका हुआ है। ये कह के उन्होंने ये बुजुर्ग को पीछे वाले दरवाजे पे लेके गए। तो वो देख के ये भी बहुत दुखी हो गए कि ये मेरे होटल है, मैंने ऐसा तो मुझे चाहिए नहीं था कि जो भी आए उनको ठुकराया जाए। तो उनको बहुत दुख पहुंचा जब होटल के मैनेजर ने उनको ये कहा कि आप पीछे वाले दरवाजे पे चले जाइए, वहां पे खाना फेंका है, आप ले लीजिए, आपको जो भी खाना चाहिए। जब वो तीसरे वाले जब होटल में गए और उन्होंने मैनेजर से पूछा, मैनेजर ने उन्हें तुरंत कहा कि आप जाके नहा धो के आइए, साफ कपड़े पहन के आए, फिर हम आपको होटल के बाहर एक जगह देंगे बैठने के लिए। पर उन्हें होटल के आजू बाजू भी कहीं बैठने नहीं दिया। ये देख के वो और दुखी हो गए और उन्हें और लगा कि नहीं, मैं जाने से पहले, मेरे हाथ में सिर्फ 5-6 ही महीने हैं, जाने से पहले मैं लोगों को कुछ तो सिखा के जाना चाहता हूँ। अभी क्या करेंगे। वो फिर अपने दूसरे रेस्टोरेंट में जब गए, तो उन्होंने फिर से मैनेजर को बुलाया। और मैनेजर को जब बुलाया, तो फिर मैनेजर आके जब देखा कि ये बुजुर्ग है, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप जरा रुकिए, हमें 5 मिनट दीजिए, हम आपके लिए एक टेबल सजा के लाते हैं। तो वो बुजुर्ग बहुत देर तक ठहरे। उन्होंने एक साइड में एक बहुत अच्छा टेबल सजाया, खाना वगैरह लगा के टेबल सजाया, और फिर वो बुजुर्ग को बुला के उन्हें अच्छे से खाना खिलाया, पेट भर खाना खिलाया। फिर खाना खाने के बाद इन्होंने मैनेजर से पूछा कि मैनेजर, ये क्या है, मैं तो अपने तीनों रेस्टोरेंट में मैं गया था, पर तीनों रेस्टोरेंट के लोगों ने मुझे ठुकरा दिया, पर आपने मुझे अंदर बुला के आपने इतने अच्छे से आपने टेबल सजाया और आपने मुझे खाना खिलाया, इसका राज क्या है, इसके पीछे का राज क्या है। तो आपको पता है इसने क्या कहा, वो मैनेजर ने कहा कि एक दिन मेरा भी ऐसा ही, एक दिन एक रास्ते पे बहुत घमासान मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था। मैं बहुत दिन तक मैं ऐसे ही मैं रास्ते पे भटक रहा था, मेरे पास कपड़े नहीं थे, मैं बहुत ही ज्यादा भूखा था, बहुत ज्यादा भूखा था। और जब मैं ये रेस्टोरेंट में आया था,
जब मैं यही रेस्टोरेंट में आया था, यही रेस्टोरेंट के जो ओनर है, ये रेस्टोरेंट के ओनर ने मुझे अंदर लाया, मुझे पेट भर खाना खिलाया, और मैंने यही सीखा ये रेस्टोरेंट के ओनर से कि जो भी आपके रास्ते में आएंगे, आप जो भी भूखे आएंगे, प्यासे आएंगे, आप उनको जरूर खाना खिलाना, आपके द्वार पे जो भी आएंगे। सो मैंने ये ओनर से सीखा, और आज मैं यही रेस्टोरेंट का मैं मैनेजर हूं, और यही मैं करूंगा कि जो भी इस रेस्टोरेंट के द्वार पे आएंगे, हम उसे दिलो जान से हम उसे खाना खिलाएंगे। सो दिस इज इट व्हेन दे से कि लीड बाय एग्जांपल। हर टाइम बोलते हैं ना, जो हमारे बच्चे जो सीखते हैं वो हम बड़ों से ही हमारे बच्चे सीखते हैं। वी हैव टू लीड बाय एग्जांपल। जब हम खुद वैसे काम करेंगे तो हमारे जो आगे पीछे जो लोग हैं वो भी हमें वैसे ही फॉलो करेंगे, दे विल फॉलो अस। सो दिस इज आज के स्टोरी का यही सीख है कि हमें अगर ये दुनिया को अगर अच्छा बनाना है, एवरीबडी हैज अ स्टोरी, हम सबके पास एक स्टोरी है। तो हम सबके लिए एटलीस्ट भगवान ने हमें कान दिया है, जरा कान खोल के जरा सबका स्टोरी जरा एक बार सुन लीजिए। आप अगर सबकी स्टोरी एक बार सुनोगे तो कहीं ना कहीं आप उनके दिल को आप छू पाओगे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम सबको नजर, जो भी हमारे पास आता है हम सबको नजरअंदाज कर देते हैं, तो एक बहुत जरूरी है कि एक अगर आप किसी की स्टोरी आप सुनोगे तो आप उसके चेहरे पे हंसी लाओगे, और आप जब उस चेहरे पे हंसी लाओगे तो आपका फिर दिन अपने आप ही बन जाएगा। सो दिस इज द स्टोरी, थ्रू दिस स्टोरी ऑफ द रिच होटल ओनर। और आज का जो हेल्थ टिप है, मैंने 2-3 दिन पहले मैंने आपको वायु मुद्रा के बारे में मैंने बात किया था, वायु मुद्रा। आज मैं आपको ध्यान मुद्रा के बारे में बोलूंगी। ध्यान मुद्रा है, ये है 3 फिंगर्स जो है जोड़ के, और ये 2 फिंगर मैं आपको साइड से दिखाती हूँ, साइड से है, ये देखिए साइड से ये है। दिस इज ध्यान मुद्रा। आप जब ध्यान मुद्रा में, हाँ आप कुछ भी करोगे, आप अगर ध्यान मुद्रा में बैठोगे तो जो मेमोरी लॉस होती है वो मेमोरी लॉस कम होगी, कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा बढ़ेगा, फोकस ज्यादा बढ़ेगा, और फिर ये आपको जो नींद की जो प्रॉब्लम है, ये नींद का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा, और फोकस बढ़ेगा। ये जो बुक है, देयर इज अ बुक हेल्थ इन योर हैंड्स, मैं ये बुक से मैं आपको मैं एक चीज मैं जो बताती हूँ, मैं इसी से मैं बताती हूँ आपको। तो ये कहते हैं कि वायु मुद्रा, सॉरी, दिस इज कॉल्ड मेडिटेशन मुद्रा। ये मेडिटेशन मुद्रा है। ये मेडिटेशन मुद्रा का बेनिफिट्स यही है कि आपका कंसंट्रेशन और फोकस बढ़ाएगा, और आपको नींद में भी बढ़ाएगा। तो आप जब भी बैठोगे, आप मेडिटेशन मुद्रा में बैठिए या वायु मुद्रा में बैठिए, जैसे भी आपको चाहिए, जो भी आपको प्रॉब्लम है वैसे करके आप जरूर बैठना। सो दिस वाज अबाउट मेडिटेशन मुद्रा। और आज जैसे मैंने कहा, आज थर्सडे है, आज हम साईं जी का भजन पे हम आज झूमेंगे, नाचेंगे, विलीन हो जाएंगे, और प्लीज एंजॉय करिए। चश्मा निकाल दीजिए, चप्पल निकाल दीजिए। साईं तेरी चौखट पे, साईं तेरी चौखट पे बन जाए बिगड़े काम, तेरी दया से सुबह होती, तेरी दया से शाम, तेरी दया से सुबह होती, तेरी दया से शाम। साईं तेरी चौखट पे, साईं तेरी चौखट पे, अशोक जोशी जी वेरी गुड, मंजू जी तेरी दया से सुबह होती, तेरी दया से शाम, भाविशी जी वेरी गुड, तेरी दया से सुबह होती, तेरी दया से शाम। मनीषा राम जी वेरी गुड। साईं राम बोलो, राम साईं राम बोलो, राम साईं राम बोलो, राम साईं राम बोलो, राम साईं राम।
शरण में आने वाला कभी न खाली जाए, कभी न खाली जाए। तेरी शरण में आने वाला कभी न खाली जाए। साईनाथ मेरा भक्तों के बिगड़े काम बनाए, दादाजी दादाजी हेलो। ऐसी कृपा कर दो मेरे, ऐसी कृपा कर दो मेरे, लब पे रहे तेरा नाम। तेरी दया से सुबह होगी, तेरी दया से शाम, तेरी दया से सुबह होती, तेरी दया से शाम। लक्ष्मण जी बोलो राम साई राम, बोलो राम साई राम, बोलो अलका जी वेरी गुड। सावर जी बोलो राम साईं राम, बोलो राम, अशोक दवे जी वेरी गुड। बोलो राम साई राम। पिंकी जी वेरी गुड। लक्ष्मण जी वेरी गुड। साई ऐसा वर दो जब मोदी मैं जी, इस वाह, वाह। दुनिया से जाऊं, इस दुनिया से जाऊं। साई ऐसा वर दो जब मैं इस दुनिया से डॉक्टर बिंदु हेलो। यही आरज़ू थाली बाल तुझको ही सामने पाऊं, तुझको ही सामने पाऊं। तू ही मेरा कृष्ण कन्हैया, तू ही मेरा कृष्ण कन्हैया, तू ही भोलेनाथ। तेरी दया से सुबह होगी, तेरी दया से शाम, तेरी दया से सुबह होगी, तेरी दया से शाम। बोलो राम साई राम, बोलो राम साई राम, बोलो राम साईं राम, बोलो राम। वेरी गुड बिंदु जी मजा आ गया। बोलो राम साई राम, बोलो राम साई राम, बोलो राम साई राम, बोलो राम साई राम। जय साई राम।